नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहले क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो इसका है विभाग का, और वो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपना राजस्थान का मैप है, और यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखेंगे आप कि ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। यदि मैं इसकी बात बताऊँ आपको, तो ये आपका जो भाग है ये था आपका अरावली। ठीक है, अब इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसकी अपन बात करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो आपको ये पता भी होना ज़रूरी है कि ये वाला जो पार्ट है ये किस प्रकार से विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अर्थात हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करेंगे। और यहाँ आपको ये भी पता है कि इस भाग की अपन बात करते हैं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका यहाँ हो जाता है जिसका नाम है विंध्यन कगार भूमि, दूसरा यहाँ आपका ये हो जाता है हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ। निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ। ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ तो उस ज्वालामुखी उद्गार के कारण से किसका निर्माण हुआ, इस भाग का निर्माण हुआ। और यहाँ पर लावा की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उनको मैं आपको बताऊँ, लावा तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक आपका रायोलाइट होता है, बेसाल्टिक लावा होता है, ठीक है ना, और उसके बाद में होता है एंडोसाइटिक। इस प्रकार ये लावा तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अवशेष कि इसको किसका अवशेष माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था पत्थर वाला जो है वो गोंडवाना लैंड का होगा। तो किसका ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का क्या माना जाता है, ये अवशेष। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस प्रदेश में कितने % जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। तो यहाँ पर जनसंख्या है वो लगभग 11% निवास करती है। कितने %? 11। इसके बाद में इस भाग के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इस भाग का क्षेत्रफल जो है वो 6.89% ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर होती है। वर्षा की बात करें तो ये 80 से लेकर के और 120 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। अगली बात करते हैं अपन, ये जो आपका भाग है इस भाग की जलवायु कैसी है। जलवायु की बात करें, वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए ये क्या होगी, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। फिर हम बात करते हैं मिट्टी। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसको आप काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है। या फिर इसको आप रेगर मृदा भी कहते हैं। ये रेगर भी बोल दीजिए, चाहे ये रेगड़ बोल दीजिए, ठीक है, जो कि काले रंग की होती है, इसलिए इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट में ये आपका पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और यहाँ पर मैंने कहा कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका जो है वो किसको दर्शा रहा है, विंध्यन कगार को, और दूसरा है हाड़ौती का पठार। ये आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, एक फॉल्ट भी पाया जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसमें एक फॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये एक भ्रंश है,
जिसको आप बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, और इस फॉल्ट का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका GBF, अर्थात इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, अर्थात इसको बोलते हैं महान सीमांत भ्रंश। और ये महान सीमांत भ्रंश है, इसकी मैं आपको बात बताऊं तो ये महान सीमांत भ्रंश जो है ये कहाँ से कहाँ तक, ये आपका यहाँ चित्तौड़गढ़ से लेकर के और उसके बाद में आगे भीलवाड़ा, बूंदी और धौलपुर, करौली तक क्या है, विस्तृत है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका कहाँ कहाँ विस्तृत है, ये चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, ध्यान कर लेना ये, उसके बाद में बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली में व धौलपुर में, यहाँ पर ये फॉल्ट पाया जाता है। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान करनी है कि ये फॉल्ट किन के मध्य में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये यूँ कहें कि ये अरावली पर्वतमाला है और इधर आपका MP में विंध्याचल पर्वत आ जाता है, तो इसका नाम भी आ सकता है। या यूँ कहें कि ये अरावली और जो ये हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला हो गया, तो ये क्या है, ये अरावली और हाड़ौती के मध्य है। क्या है ये? अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित भ्रंश या फॉल्ट वो क्या कहलाता है, वो आपका GBF कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से इसको यहाँ GBF इसका जो है नाम पड़ा है, क्योंकि ये फॉल्ट होते हैं, ये भाग। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, मारवाड़ी में तो हम कहते हैं कि यदि कहें कि अलग होना, वैसे अपनी भाषा में सामान्य रूप से, लेकिन फॉल्ट जो है ये शब्द अपन लाइन के लेते हैं, बिजली चली जाती है तो बोलते हैं कि बिजली शायद फॉल्ट हो गई होगी, तो ये इसी प्रकार से फॉल्ट का मतलब होता है, इस प्रकार ये है, और इसका इससे अलग होना। तो कहने का मतलब है ये भाग इसी का ही भाग है। इधर तो आपका विंध्याचल पर्वत आ गया, इधर अरावली आ गया, इनके मध्य में ये पाया जाता है, तो ये क्या है, GBF है। जैसे कि मैंने आपको पहले वहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया लेवल में, तो उसमें HFF के बारे में बताया था, वहाँ पर GBC के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से ये जो हैं ये भी आपके क्या पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाने वाले फॉल्ट हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे आपको और बता देते हैं। अब देखो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करते हैं दो भागों में विभाजित, एक तो आपका आ जाता है विंध्यन कगार, ठीक है। उसकी बात करते हैं तो ये विंध्यन कगार जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान करेंगे, ये आपका धौलपुर से और प्रतापगढ़ तक क्या है, विस्तारित है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, धौलपुर से प्रतापगढ़ तक विस्तार है इसका। ये वाला यहाँ से आप यहाँ इस प्रकार देखेंगे ना, ये वाला पार्ट है, जबकि ये हाड़ौती में आ जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात आपको मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, ये वाला जो भाग है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों की यदि अपन बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी बलुआ पत्थर। बालुआ पत्थर ये आपका मैक्सिमम है, ध्यान कर लेना। उसके बाद में इसको आप क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर को, इसको सैंड स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन। फिर आपका होता है लाइम स्टोन, जिसको आप क्या बोल देते हैं, चूना पत्थर। ये क्या आपका सैंड स्टोन, अंग्रेजी में नाम कई बार आ जाते हैं। उसके बाद में लाल पत्थर, रेड स्टोन, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह आपका धौलपुर और करौली में।
उसके बाद में नंबर 4 की अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कोटा स्टोन भी है जो कोटा में है। और बात करते हैं हीरा, हीरे की बात करते हैं तो ये आपका प्रतापगढ़ जो है, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था। प्रतापगढ़ में मानपुरा व केसरपुरा के खाने हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। कोटा स्टोन, ये तो आपका हो गया विंध्यन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें बता दूं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर 2 आपका आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो ये आपका ये वाला भाग है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी इसका जो विस्तार है उसकी अपन बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पर है, कोटा में, बूंदी में, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। ये आपका जो भाग है ये कौन सा आ जाता है, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला भाग। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान करनी है कि ये जो भाग है ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसका उत्तर पश्चिम भाग है। एमपी के मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका राजस्थान का जो भौतिक विभाग है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान की मिट्टी है उसके बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।